रावण की बहन शूर्पणखा विश्रवा मुनि और उनकी दूसरी पत्नी केकसी की पुत्री थी। वह रावण और कुंभकर्ण से छोटी थी, वो विभीषण से बड़ी थी। शूर्पणखा का अर्थ है सूप जैसे नाखून वाली। सूप जैसे नाखून होने के कारण ही रावण की बहन का नाम शूर्पणखा रखा गया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजीव था। वह कालकेय नामक दैत्य वंश से था। कालकेय दैत्य बहुत बलवान दैत्यों में से एक होते थे। वह अन्य राक्षसों के पुराने शत्रु थे। फिर भी शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए विद्युत जीव से विवाह कर लिया था। रावण इस विवाह से बहुत क्रोधित हुआ और उसने विद्युत जीव को मारने का निश्चय किया, परंतु मंदोदरी के समझाने पर वह शांत हो गए। लेकिन रावण सारी सृष्टि में सबको अपने अधीन कर लेना चाहता था। उसी मंशा एक समय की बात है जब एक बार युद्ध करते करते रावण दैत्यों के कालकेय नगर में भी पहुंच गए। वहां दानवों से युद्ध करते हुए रावण के हाथों विद्युत जीव का भी वध हो गया। जब रावण युद्ध समाप्त कर लंका वापस लौटा, तब शूर्पणखा ने अपने पति की मृत्यु के लिए रावण को बहुत भला बुरा कहा। रावण ने शूर्पणखा को बताया कि उसने अपनी इच्छा से उसके पति का वध नहीं किया, वह तो अचानक ही युद्ध में आ गया और न जाने कब उसका वध हो गया। फिर रावण ने शूर्पणखा का मन बहलाने के लिए उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। रावण ने कहा कि हे प्रिय बहन, तुम तीनों लोकों में घूम सकती हो और जो भी पुरुष तुम्हें पसंद हो उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो। क्या कोई ऐसा है जो मेरा रिश्तेदार नहीं बनना चाहेगा? जाओ और अपने अनुकूल पति से विवाह कर लो। यदि कोई तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो मुझे सूचित कर देना, मैं आऊंगा और उसे तुम्हारा पति बनने पर विवश कर दूंगा। शूर्पणखा प्रसन्न हुई और वह तुरंत अपने चचेरे भाई खर, दुष्यंत और त्रिशिरा के साथ तीनों लोकों की परिक्रमा करने लगी। तभी परिक्रमा करते करते एक दिन शूर्पणखा की नजर भगवान राम पर पड़ी और वह उनके सुंदर रूप पर लोभित हो गई। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काट रहे थे, उसी समय एक दिन शूर्पणखा भगवान राम के पास पहुंची और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शूर्पणखा से कहा कि वह अपनी पत्नी सीता के साथ रह रहे हैं, अतः वह विवाहित है और विवाह धर्म का निर्वाह करना क्या होता, इसकी व्याख्या देते हुए उन्होंने वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण जी के भी मना करने पर शूर्पणखा ने उसने सीता जी को मारने का मन बना लिया। उसने सोचा सीता का वध करने पर राम उसे अपना लेंगे, पर शूर्पणखा सीता माता पर प्रहार कर पाती कि उसके पहले ही लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दी। जिसके बाद शूर्पणखा वहाँ से भागकर अपने भाइयों के पास गई और उसी के उपरांत रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता हरण किया।